भक्त बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। इतिहास इथों तक पहुंच चुका है। भाई गुरदास जी भी गोइंदवाल तो खाली हथ परते ने, पोथियां नहीं मिलियां बाबा मोहन जी तो। इस तो इलावा बाबा बुढ़ा जी भी गए ने, उन्हां दे हथ भी पोथियां नहीं लगियां। आखिरकार सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने हुण आप जाण दी तैयारी कीती है। प्रसंग इथों तक पहुंच चुका सी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी जाण दे वास्ते बिल्कुल तैयार ने। उन्हां ने सरोवर दे विच जाके इशनान कीता। इथों तक कथा पहुंची सी। अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। सब गुरु याद मनाए, अरूड़े पाल की। जिनकी कृपा सो दृष्ट पीर नहीं काल की। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिन्हां दी कृपा दी नजर किसी मनुख दे उत्ते पै जावे ते काल दी भाव के मौत दी पीड़ा उस नूं नहीं व्यापदी, ऐसे सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी मानो के सारियां गुरुआं नूं मना के पालकी दे विच असवार होए ने गोइंदवाल दे वल जाण लई। सिख संग समुदाय दास छोबत चले, हो मनो चंद्रमा साथ तारका गण भले। इस तो इलावा बहुत सारे जिहड़े सिख सेवक ने वो भी सतगुरां दे नाल जा रहे ने। कवि जी लिखते ने कि जिस तरीके दे नाल चंद्रमा दे दुआले दुआले तारे शोभदे ने, इस तरीके दे नाल जिहड़े सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे नाल दास जा रहे ने, वो तारियां वांग शोभा पा रहे ने। सने सने चल आए सो गोइंदवाल को, जहां बेपासा नदी प्रवाह बेसाल को। ग्रंथाकार जी लिखते ने कि हौली हौली चलदियां चलदियां इसे तरीके दे नाल गोइंदवाल नगरी दे लागे पहुंचे ने, जिस नगरी दे बाहर वार मानो के बहुत ही वड्डा ते प्रवाह जिहड़ा सोहना है ना, वो चलदा है ब्यासा दरिया दा। बापी मज्जन कीन ध्यान सतगुर तरे, हो तिस छिन श्री गुर अमर आन आगे खरे। इसे तरह चलदियां चलदियां आखिरकार गोइंदवाल नगर दे विच सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी पहुंचे ने। आन के ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। श्री अर्जन अवलोक चरण अरविंद को,
बंधन ठान सो प्रेम आनंद बिलंद को। जदों सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने दर्शन दिता, उसे वेले सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने चरण कमलों के उत्ते नमस्कार कीती है, वड्डे प्रेम नूं मन दे विच धारण करके। गद गद गिरा रोमांच बिलोचन जल परे, हो बेनती बहुर बखान नमर जुत होए खरे। मानो के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी गदगद हो गए ने। जिहड़ी गिरा है, जिहड़ी बाणी है, वो रोमांच हो गई है। जिहड़ियां अखां ने उन्हां दे विच मानो के प्रेम दा पानी भर आया है। और फिर बड़ी ही निमरता नूं धारण करके सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने बेनती कीती सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच। सिर पर तर कर हाथ हरखे और तार कै, श्री अर्जन सो पणियो काज ले हो सार कै। उस वेले सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने खुशी नूं धारण करके सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे सिर दे उत्ते अपना पवित्र हस्त कमल रखिया है। ते फिर सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने काज लियो सार के। कहंदे ने कि तू जिहड़े काम दे वास्ते आया है ना, वो तेरा काम पूरा जरूर होएगा। कीरत मोहन करो पोथियां लीजिए, हो श्रेष्ठ उद्यम है बीड़ सब कीजिए। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि मोहन दी कीर्ति करो, जिस कीर्ति करन दे नाल तुहानू पोथियां मिल जाणगियां। कहंदे ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नू कि तुसीं बहुत ही वधिया उद्यम कीता है। इस उद्यम नू धारण करके तुसीं जरूर ही भीड़ नू तैयार करो। रहो नम्रता संग जे मोहन कुछ कहे, सह कर बाक कठोर लोह जो चित चह। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नू कहंदे ने कि मोहन भावें कुछ भी तुहानू आखे, तुसीं निमरता नू धारण करी रखियो। जो भी कठोर वचन कहेगा उन्होंने सहारण करते रहो। ले हो जो चित चाहे। जेकर मेरी इस तरह की कही हुई सिक्ख्या नू मनोगे ते जो तुहाडा जी करता है ना, वो तुहानू प्राप्त हो जाएगा। कहण तो भाव है कि पोथियां तुहानू जरूर मिलणगियां। कह निष्ठर पछताए नमर होए जाए है, हो माने तुमरो कहो ना बहुर हटाए है। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि भावें मोहन बड़े करड़े वाक कवेगा, पर आखिरकार पिछों कह के पछताएगा, नम्र होए जाए है। बाद दे विच वो निमरता नू धारण करेगा। हो माना तुमरो कहया, फिर तुहाडी आखी हुई गल नू मन लेगा। ना बहुर हटाया है, फिर वो गल नू मोड़ेगा नहीं। हिम कह श्री गुर अमर सोयंतर ध्यानिए, श्री अर्जन सुन कान आनंद महानिए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरह के बचन कह के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी अंतर ध्यान हो गए ने, वो अलोप हो गए ने, अदृश्य हो गए ने। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां बचनां नूं सुनिया जो कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने कीते सन, ते मन दे विच बहुत ही ज्यादा आनंद धारण कीता। डेरा दीन उतार सकल एक थान में, हो गमने पुर में आप तंबूरा पान में। एक जगह दे उत्ते डेरा ला दिता, सारे सिख सेवक उत्थे रुक गए। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अपने हथ दे विच तंबूरा फड़िया है और चले गए ने उस पासे जिधर के मोहन जी निवास करते सन, चुबारे दे विच। गुर सुत मोहन जहां चुबारे में रहे, तिस नीच जो गरी जाए तिस ठाल है।
गुरु दा पुत्र मोहन जिस चुबारे दे विच रहिंदा सी, उस चुबारे दे थल्ले जिहड़ी गली सी, उस गली दे विच सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी पहुंच गए। पूतल बैठे आप सिख तब देख के, हो दौरे आसन लेन सो बिस्म बसेख के। उस गली दे विच जदों सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी पहुंचे ने ते थल्ले ही भूमि दे उत्ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बह गए। जदों सिखां ने देखिया कि सतगुरु जी पुंजे ही गली दे विच बह गए ने, बहुत हैरानी वाली दशा दे विच हो के दास फिर दौड़े ने। सफै गलीचे आद जो लियाए बिछावने, दौड़ के सफा नू गलीचियां नू ते विछाउणियां नू लैके सारे दौड़े ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे वल। पर मृदल बाक कै सवण करे सो हटावने, सतगुरु जी पुंजे ही बह गए। वेख के दासां ने इस गल नू चंगा नहीं मन्निया, सफा नू गलीचियां नू विछाउणियां नू नाल लैके उत्थे पहुंचे ने कि सतगुरु जी इस तरह पुंजे ना बैठो, किरपा करके आसन दे उत्ते बैठो। ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने कोमल लफजां दे नाल कह के सारियां नू हटा दिता। कहंदे ने नहीं, मैं इसे तरह बहना। तंबूरा सुर ठान लगे पुन गावने, हो गौड़ी राग आलाप मदर सुर पावने। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अपने हत्थ दे विच तंबूरा फड़िया होया, जिन्नू तानपुरा भी कहंदे ने। इहदियां 4 तारां हुंदियां ने। कवि जी लिखते ने कि तानपुरे नू सुर कीता है ते फिर उस नू वजाउणा शुरू कीता है, ते फिर गौड़ी राग दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बहुत ही मिठा आलाप कीता, मन नू मोहण वाला। शब्द बनावत जात है, गावत गौड़ी राग, कब ऊंची तुन होत है, कब तुन सहजे लाग। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि शब्द नू बनाउणा शुरू कीता है, नालों नाल शब्द बनाई जांदे ने, नालों नाल उस शब्द नू गाई जांदे ने। गौड़ी राग दे विच कदे कदे उच्चियां तुनां दे नाल गाउंदे ने ते कदे कदे मानो कि राग दे मुताबक जिहड़ियां सुरां ने ओह नीवियां हो जांदियां ने। इस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी उत्थे पहुंचे ने। किहड़े तरीके दे नाल सतगुरु जी गोइंदवाल पहुंचे ने, किस तरह जाके उन्होंने गौड़ी राग दे शब्द नू पढ़ना शुरू किया, कवि करतार सिंह जी कलास वालिए इंज बयान करते हैं। अंत आप सतगुरु जी तैयार होके गोइंदवाल पुरी वल जावदे ने, पहला बौली साहब इशनान करके फिर पिता स्थान दरसावदे ने। मिल गिल के साक संबंधियां नू रात कर आराम बितावदे ने। दिने सौच इशनान ध्यान करके फड़ सुर तंबूरा करावदे ने। मोहन जिस चुबारे दे विच रहिंदा, मोहन जिस चुबारे दे विच रहिंदा, उसे गली जाके आसन लावदे ने। गौड़ी राग दे विच करतार सिंघा श्री मुख तो शब्द सुनावदे ने। गौड़ी राग दे विच सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने शब्द सुनाया। श्री मुख वाक गौड़ी महला पंजवां। मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जीव संत धर्मशाला। धर्मसाल अपार दयार ठाकुर सदा कीर्तन गावहे। जहाँ साध संगत एकत्र होवे है, तहा तुझे ध्यावहे। कर दया माया दयाल स्वामी होह दीन कृपारा। बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। पहला जरा पदा सी ना ਉਹ शब्द ਦਾ इस तरीके दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने उचारिया ते गाया।
मोहन तुन सुन कान जान बिरतांत को, चौबारे के बिखे जो ताकी बात को। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे बचनां दे विच तासीर ही ऐसी सी कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਮੋਹਨ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹ ਧੁਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੁਬਾਰੇ ਕੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਤਾਕੀ ਬਾਤ ਕੀ, ਮੋਹਨ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਖੋਲੀ ਤਤਕਾਲ ਗਰੀ ਦਿਸ਼ ਮੁਖ ਕਰਿਓ, ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦਿਸ਼ ਦੇਖ ਬਾਕ ਕੋ ਉਚਰਿਓ। ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦਿਸ਼ ਦੇਖ ਬਾਕ ਕੋ ਉਚਰਿਓ, ਥੱਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਪੁਰਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਹਮਾਰੀ ਵਸਤ ਲਈ ਪਿਤ ਪਾਸ ਤੇ, ਕੁਲ ਭਲਿਆਣ ਕੀ ਹੁਤੀ ਗੁਰੂ ਤਾ ਜਾਸ ਤੇ। ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਹਮਾਰੀ ਵਸਤੂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਕੁਲ ਭੱਲਿਆਣ ਕੀ ਹੁਤੀ ਗੁਰਤਾ ਜਾਸ ਤੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤ੍ਰਿਹਣ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਹਣ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੱਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੋਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਿ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਲਈ, ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਆਈ ਔਰ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੋਰ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈ। ਲੀਨਸ ਸੋਢੀ ਸੇਵ ਨਾ ਹਮ ਟਿਗ ਸੋ ਰਹੀ, ਹੋ ਹੁਤੇ ਤੀਨ ਤੁਮ ਭਰਾਤ ਨਾ ਸਮਤਾ ਮਨ ਲਹੀ। ਮੋਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਤੇ ਤੀਨ ਤੁਮ ਭਰਾਤ ਨਾ ਸਮਤਾ ਮਨ ਲਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਲਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ 3 ਭਰਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਪਿਤਾ ਗਏ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਰੋਧ ਉਠਾਇਓ, ਪਾਟਕ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਏ ਜੋ ਕਪਟ ਕਮਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਠਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ
कि जिन्ने भी बचन मोहन जी कर रहे ने ये दोवें पासे लगते ने। अजे मैं इन्हां शब्दां दा एक पक्ष बयान कर रहा, दूसरा पक्ष की होवेगा वो अगे जाके बयान करांगा। कहंदा है कि पिता दी मौत तो बाद घर दे विच फाटक पाया ते गुरियाई नूं लै लिया। प्राता हो तो विसाल निकास्यो धाम ते, हो बैठ्यो गुर बन आप न लीनस शाम ते। मोहन जी कहते ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं कि मैं जानदा हां कि तू किस तरह गुरु बनया है। कहंदा कि अपने वड्डे भरा नूं तू घरों कढ दिता ते अपने आप ही गुरु बन के बैठ गया, मानो कि साम दे नाल सुलह दे नाल तू गुरियाई नूं प्राप्त नहीं कीता। लाज न तारे हो आप अबे अब चल आयो, सब गुरुअन के शब्द लैन हित तायो। मोहन जी कहंदे ने कि लाज नूं तारण नहीं कीता, शर्म नूं तारण नहीं कीता ते हुण तू साडे कोल चल के आ गया है गुरुआं दे सारे शब्दां नूं लैण दे वास्ते। अपर जतन कर सरियो ना, बस कछु चालियो, हो पूतल बैठ गलीन में पाखंड बेसालियो। मोहन जी कहंदे ने कि होर तेरा कोई यतन नहीं चलिया, तेरा कोई वस नहीं चलिया ते तू फिर धरती दे उत्ते आण के बैठ गया है गली दे विच, ये तू बहुत वड्डा पखंड खिला रहा है। निर्गुण बहीनो लाज निशंक समाया, जह कह टीठ कर्म करे ना शर्माया। कहंदा है कि निर्गुण बहीनो लाज निशंक मजारिया, मानो के गुणा तो सखना है और निसंग रूप दे विच आया है, तू कोई लाज शर्म नूं धारण नहीं कीता। जह कह ढीठ कर्म करे ना शर्माया, जिथे किथे हे अर्जन तू ढीठता नूं धारण कीता, ढीठा वाले कम कीते और इस कम करन दे नाल तू मानो के रता भी शर्माया नहीं, शंका नहीं कीती और माया दे समेत है। प्यो न जाने तो है ठगत है जगत को, हो सदा दिखाए अधीन अपन पो भगत को। कहंदा है कि तेरा कोई भेद नहीं जानदा, पर दरअसल तू दुनिया नू जगत नू ठग रहा है। हो सदा दिखाए अधीन अपनो भगत को, अपने भगतां दे अधीन हो के लोकां नू दिखाउंदा है। इस तरह करन दे नाल मानो के लोकां नू तू ठग रहा है। निंदा उस्तत ब्याज बचन मोहन कहे, गोरे अर्जन ही जान अपर नहीं किस लहे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, निंदा उस्तत ब्याज बचन मोहन कहे कि मोहन ने मानो कि निंदा ते उस्तति दे जिहड़े बचन ने ना वो कहे ने। संपादक ने इत्थे हुण गल नूं खोलिया है। पदां तो निंदा साफ पई दिसे अते पर भाव या दूसरे अर्थां तो उस्तति निकले, उस नूं आख्या जांदा है निंदा ब्याज उस्तति। ये काव्य दा एक अलंकार है। इन्हां पिछले निंदा दे वाकां विचों भी उस्तति इस तरह निकलदी है। हुण जिहड़ी निंदा दे वाक कीते ने उन्हां दा जे दूसरा पक्ष लाया जावे ते उस्तति दे विच आउंदा है, क्योंकि पहला मोहन जी ने आख्या है कि प्रथम हमारी वस्त लई पित पास ते, कुल भलेण की होती गुरु ता जास ते। इहदा जे दूसरा अर्थ लाया जावे तो इस तरह निकलदा है कि भलियां दी कुल दे विच गुरता गद्दी सी जो साडी वस्तु सी, पर तुसां सेवा करके लै ले। भाव असां सेवा नहीं कीती, तुसां कीती। सेवा करके लैना शुभ मर्यादा है, इस करके ये उस्तति दी गल है। फिर अगे उन्हां ने आख्या सी, हो होते तीन तुम भरात ना समता मन लही। फिर उन्होंने अगे आख्या सी कि तुसी तीन भरा सी, पर तुहाडे मन दी बराबरी समता कोई भी नहीं कर सकिया। भाव तुसां दा चित्त विशाल है। इस तरह की गल मोहन ने कीती सी। वो उस्तति दे विच गल चली जांदी है। अगे आख्या सी मोहन ने कि पिता गए बैकुंठ विरोध उठायो,
ਪਾਟਕ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਏ ਜੋ ਕਪਟ ਕਮਾਇਓ। ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਵਿਰੋਧ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾ ਕੇ ਕਪਟ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਭਾਵ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੋ ਬੈਠਿਓ ਗੁਰਬਨ ਆਪ ਨਾ ਲੀਨ ਸਸਾਮ ਤੇ। ਮੋਹਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੋ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਗੋਂ ਮਿਰਦਲਤਾ ਨਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਿਆਈ। ਲਾਜ ਨਾ ਧਰੋ ਆਪ ਅਬੈ ਚਲ ਆਇਓ, ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਹਿਤ ਧਾਇਓ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਦ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠਣੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹਿਓ ਨਾ ਬਸ ਕੁਛ ਚਾਲਿਓ, ਹੋ ਭੂਤਲ ਬੈਠ ਗਲੀਨ ਪਖੰਡ ਵਿਸਾਲਿਓ। ਪਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਖੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਪਾਪ ਤੇ ਜਮਾ ਖੰਡ, ਪਾਪ ਤੇ ਖੰਡ ਭਾਵ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਅਥਵਾ ਪਾਖੰਡ ਮਤ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਅਰਥ ਸਨ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਰਥ ਸਨ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਅਰਥ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਪਾਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਸੀ ਪਾਪ ਖੰਡ, ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਖੰਡ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਮੋਹਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ ਪਖੰਡ ਦੇ, ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਪਖੰਡ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾੜੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਪ ਖੰਡਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਪਾਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬਹੀਨੋ ਲਾਜ ਨਿਸ਼ੰਕ ਸਮਾਇਆ, ਜਹ ਕਹਿ ਢੀਠ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਢੀਠ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਢੀਠ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਏ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਢੀਠ ਭਾਵ ਕਠਨ ਅਥਵਾ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਭਿਓ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੋਹਿ ਠਗਤ ਹੈ ਜਗਤ ਕੋ, ਹੋ ਸਦਾ ਦਿਖਾਏ ਅਧੀਨ ਆਪਣੋ ਭਗਤ ਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਤੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
आपने उच्च कुल दे होके शूद्र लालो दे घर दा अन्न खाधा, जो उस समय महान लज्जा दा कम सी, महान शर्मिंदगी दी गल सी। तेरे भेद नूं कोई नहीं जानदा, तू जगत नूं ठग भाव मोह लिया है। किवें? अपने आप नूं सदा अपने भगतां दे अधीन बना के तू मानो के लोकां नूं ठग लिया। ये सारे दे सारे जिहड़े बचन ने ना, ये उस्तति दे। निंदा उस्तत ब्याज बचन मोहन कहे। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने इस गल नूं साफ कीता है कि इस तरह दे मानो के निंदा ते उस्तति दे बचन मिले जुले उस वेले मोहन जी ने कीते। की कुछ उस वेले मोहन ने आख्या, कवि करतार सिंह जी क्लास वालिए इंज लिखते हैं, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, इत्यादक शब्द अलाए बहुते, बारी खोल के मोहन जी सामने हो, बुरे भले कई बचन सुनाए बहुते, जिन्ना विच सन उस्तति निंदिया दोए। हुण कवि करतार सिंह जी क्लास वाली भी ये गल दा जिक्र करते ने कि निंदिया भी सी और दूसरे पासे उन्हां वचनां दे विच उस्तति भी सी। जिन्ना विच सन उस्तति निंदिया दोए, कई तरह दे वाक कढ़ाए बहुते, रहे गुरु प्रसन्न करतार सिंगा, वेख मोहन जी दिलों हर खाए बहुते। भावें किस तरह दे बचन भी आखे मोहन जी ने, पर सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी प्रसन्न रहे। गुरु अर्जन ही जान अपर नहीं किस लहे। हुण जिहड़ी निंदिया दे नाल उस्तति कीती है बचना दे नाल, मोहन जी ने कवि जी लिखते हैं कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं सिर्फ इस गल का पता लगा, दूसरे सिर्फ निंदिया समझते रहे कि मोहन ने वड्डी निंदिया की। सुनत तंबूरा हाथ बाहर गावन करियो, हो जिसमें कीरत दीह श्रवण में रब परियो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि तंबूरे नूं फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने छेड़िया है, वजाया है, ते फिर अगलियां पंक्तियां जिहड़ियां ने वो सतगुरां ने उचारण कीतियां ने, जिसमें कीरत दीह श्रवण में रब परियो, भाव के जिहदे विच बहुत ही ज्यादा कीर्ति है शब्द दे विच बयान कीती। अगे लिखते ने, मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू मन एक जी अवर सब राली, मन ता एक अलेख ठाकर जिन्हें सब कल धारिया, तुद बचन गुरु कै वस किया, आद पुरख बनवारिया, तू आप चलिया आप रहया आप सब कल धारिया, बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ऐसे ही शब्दियां ये अगलियां तुकां पढ़ियां। इम सुन कर जस अपन केरा, पायो प्रसन्न कृपाल कनेरा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरह अपना जस सुन के मानो के मोहन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होया। मन में लाग विचारन मोहन, चतर गुरु मूरत यह सोहन। मन दे विच मोहन ने विचार कीती है कि चारे गुरु सहबाना दी जोत इस दे विच जग रही। क्रोध ईरखा आद विकारा, इनमें को नहीं परे निहारा। मोहन जी ने विचार कीती है कि क्रोध ईरखा इस तरह दे जिहड़े विकार ने ना, वो इन्हां दे विच रता मात्र भी देखण दे विच नहीं आउंदे। करे शत्रता सो पछतावै, सेवह प्रीत सकल सुख पावै। मोहन जी ने जानिया है कि जिहड़ा इन्हां दे नाल शत्रुता करेगा, वैर भाव धरेगा, उसनूं पछताउणा पवेगा, ते जिहड़ा प्रीत दे नाल सेवा करेगा उन्नूं सारे सुखां दी प्राप्ति होवेगी। कटक बाक सुन के अब मेरे, रहे अछोव सेंध सम हेरे। मोहन जी ने विचारिया कि मेरे कौड़े ते कठोर बचनां नूं सुन के फिर भी मानो के शोभ तो गुस्से तो रहत रहा है। सिंध समहेरे मानो के ते समुद्र वर्गा विशाल है। शांत हृदा समता मुझ साथ, गाए शब्द श्री अर्जन नाथ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜਨ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕੇ ਨਾਥ ਨੇ ਸੁਆਮੀ। श्री गोरे अमर पिता के बैन कीन बिगाड़ जे माने मैन। ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਬ ਨਹੀਂ ਉਚਿਤ ਬਿਗਾੜਨ ਬਾਤੀ ਕਰੋ ਸੁਧਾਰਨ ਹੋਏ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਦਾ ਸਦ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜਿਉ, ਕਿ ਮੋਹਨ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਮੋਹਰੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਬ ਨਹੀਂ ਉਚਿਤ ਬਿਗਾੜਨ ਬਾਤੀ ਕਰੋ ਸੁਧਾਰਨ ਹੋਏ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜਾਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਗ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਪੂਰਬ ਲਈ ਅਬ ਸੁਧਰੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਈ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਬ ਸੁਧਰੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੌਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਪੋਥੀ ਮਤ ਤਜ ਦੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਥੋਥੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਮਤ ਤਜ ਦੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਥੋਥੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਹੀਣ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਹਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਜ ਚੌਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਤਬ ਦਰਸਾਇਓ। ਚੌਬਾਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਚਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੋਤ ਕਿਰਪਾਲਾ ਇਨ ਮਝਾਰ ਸੋ ਬਸੈ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਸੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਹਿਓ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੁਮ ਧਨ। ਆਣ ਕੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਓ ਮੋਹਨ ਆਇਓ ਪੁਣ ਤੀਜੋ ਪਦ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਜੀ ਲਾਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਨ ਤੁਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਧਿਆਵੈ ਦਰਸ ਧਿਆਨਾ ਮੋਹਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ ਤੁਧ ਜਪੈ ਨਿਧਾਨਾ। ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਨ ਕੋ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਵਹਿ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਜੇ ਤੁਧ ਅਰਾਧੈ ਸੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਵਹਿ।
मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दरस सो ज्ञाना। बिनवंत नानक राम निहचल पूਰਨ पुरख भगवाना। इस तरीके दे नाल इन्हां पंक्तियां दे नाल सुनत गाए बो प्रेम समेता तालन यार मदर नकेता। गावत रुकियो कंठ जल नैना पए प्रेम गत गद बैना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने सुनिया इस शब्द नूं जिहड़ा कि प्रेम दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने गाया। तालन अर मधुर है नकेता कहण तो भाव है कि मिठास दा घर सी। ये जिहड़ा शब्द सी गाउंदियां गाउंदियां सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा गला भर आया है और अखां दे विच पानी आ गया है। प्रेम दे नाल बाणी घगिया गई है, गदगद हो गए। मोहन देख दशा इस पांति भगनी सुत ते लै सुख छाती। मोहन ने देखी है दशा इस तरीके दी सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दी। भगनी सुत ते लह सुख छाती कहण तो भाव यह है कि भैण दे पुत्र भाव के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी तो मानो के सुखां दी थैली प्राप्त की। क्योंकि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दी जिहड़े माता सन बीबी भानी जी, वो सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी सपुत्री सन। इस करके मानो कि बीबी भानी जी मोहन जी दी भैण सी। इस करके हुण भणेवें लगदे ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी। कवि जी लिखते ने कि भैण दे पुत्र तो अपने भणेवें तो सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी तो मोहन ने मानो कि इस तरह के शब्द सुने। आत प्रसन्न मोहन मन भयो शब्द बृंद आगे धर दयो। बहुत ही ज्यादा बाबा मोहन जी प्रसन्न होए ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे उत्ते। ते फिर प्रसन्नता की हालत दे विच सारियां जिहड़ियां शब्दां दीयां पोथियां सन वो सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे अगे मोहन जी ने रख दित्तियां। पादे अरबिंदन पर सिर धरियो नहीं उठावन को पुन करियो। नाले पोथियां मत्था टेकियां ने ते नाले मोहन जी ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरण कमलां दे उत्ते अपने सिर नूं धर दिता ते सिर धरी रखिया, फिर उपर नहीं उठाया। अपन क्रूरता चह बख्शावन आगे पाछे कीन अपावन। कवि जी लिखते ने कि मानो मोहन जी अपने जिहड़े औगण ने ना उन्हां दी बख्शबंदी करवाउणा चाहुंदे ने। आगे पाछे कीन अपावन कहण तो भाव यह है कि सामने जां कंड दे पिछों जो भी निरादर कीता सी मोहन जी ने उस गलती नूं बख्शाउणा चाहुंदे। श्री अर्जन अवलोकन कीना निरहंकार सो नम्र अधीना। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने इस गल की परख की है कि मोहन हुण हंकार तो रहत हो गया और बहुत ही ज्यादा निम्रता दे नाल अधीन होया। कहियो बाक अनुचित नहीं करिए बड़ स्थान हो आप विचरिए। मोहन जी दे सिर नूं फड़ के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने उपर उठाया है ते आख्या है अनुचित नहीं करिए। कहते ने कि ये ना होने वाली गल ना करो, ये गल योग नहीं है जिहड़ी तुसी कर रहे हो, क्योंकि बड़ स्थान हो आप विचारिए। तुसी इस गल दी विचार करो कि तुसी मेरे तो वड्डी जगह ते। हमारी जननी के बड़ प्राता लागत हो मातल सुख दाता। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि मेरी माता दे तुसी वड्डे भरा हो, इस करके वड्डी जगह ते हो, लागो हो मातल सुखदाता। तुसी मेरे मामा जी लगदे हो, सुखां दा दान देने वाले। पिता तुम्हारो गुरु गंभीर निज सेवक की काटत पीर। इस तो इलावा तुहाडे जिहड़े पिता सन सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी जिहड़े के गंभीर गुरु सन, निज सेवक की काटत पीर, जिहड़े सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी अपने सेवकां दी पीड़ा नूं कटदे सन। तिनके नंदन तुम बड़ पागे
योग विराग ज्ञान अनुरागे। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि तुसी ओ सतगुरु दे वड्डे सपुत्र हो जेड़े सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी गंभीर सन और सेवकां दी पीड़ा नूं कट्टण वाले सन। योग विराग ज्ञान अनुरागे और तुसी योग दे विच विराग दे विच ते ज्ञान दे विच रते होए। नामो उचित या ते हम जाने विषय वासना मन ते हाने। विषयां दी जिहड़ी वासना है उस नूं तुसी अपने मन तो दूर रखिया है, इस करके तुहानू नमस्कार करनी सानू योग बनदी है। तुसी साडे पैरां दे उत्ते मत्था टेको, ये योग नहीं बनदा। ये मातल संबंध विचारै बंधन ठानै उचित हमारै। हुण सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने दोवें पासियों तुसी वड्डे हो। जेकर मैं अपने रिश्तेदारी दे संबंध नूं जाना तां भी तुसी मेरे मामा जी लगदे हो, इस करके भणेवा मामा जी दे चरनां दे उत्ते नमस्कार करदा है। ते कहंदा है कि जे दूसरे पासे गुरु साहिबाना दे संबंध नूं देखिए ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी वड्डे सन, उन्हां तो बाद मेरे पिता जी गुरु बने और उन्हां तो छोटा मैं हां। इस करके मानो कि दादे दी जगह ते सन सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी। इस करके मानो कि गुरुआं वाले पासियों भी तुसीं वड्डे हो, क्योंकि वड्डे गुरु दे पुत्र हो। जे शरीरक संबंध नूं जाणिया जावे, रिश्तेदारी नूं वेख्या जावे तां भी तुसीं वड्डे हो, क्योंकि मामा जी लगदे हो। या ते अनुचित नहीं करीजै पद पर बंधन हमरी लीजै। इस करके कहंदे ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी मोहन जी नूं कि तुसी अनुचित गल ना करो, तुसी मत्था ना टेको, सगों मैं तुहाडे चरनां दे उत्ते नमस्कार करदा हां और तुसी मेरी नमस्कार नूं खुशी दे नाल प्रवान करो। सुन गुर नंदन मोहन काना तारे नम्रता बाक बखाना। सुन के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे बचनां नूं मोहन जी ने फिर बड़ी ही निमरता नूं धारण करके इस तरह आख्या। कहंदे ने श्री अर्जन भगनी सुत मेरे परसों चरण कमल अब तेरे। उस वेले फिर मोहन जी कहंदे ने कि हे सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी, हे मेरी भैन दे पुत्र, मैं तुहाडे ही चरण कमलां दे उत्ते नमस्कार करनी है। ये योग गल है। भूल परी मुझते बहु पहले बख्शो अब कीजै नित सहले। मोहन जी कहंदे ने कि मैं ते बड़ी वड्डी भुल कीती पहला, इस करके मेरी उस भुल नूं बख्श दिओ ते मैनू सौखा कर दिओ। समय उडीकत सोया ब्यावा कृपा करो दुख बन तुम दावा। मोहन जी कहंदे ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं कि बहुत चिर तो मैं ते इस समय दी उड़ीक नूं कर रहा सा, हुण मेरे ते कृपा करो, दुख बन तुम दावा। मानो कि दुखां रूपी जिहड़ा जंगल है ना उस नूं मानो कि अग बन के तुसीं साड़ दिओ। ये जिहड़ा मौका है ना ये ते बड़ी लंबी उड़ीक ते पिछों मैनू मिलिया है। इस तरीके दे नाल उस वेले वापरिया। लिया के पोथियां सारियां मोहन जी ने सतगुरां दे हथ फड़ाइयां जी। गुरां अदब दे नाल सिर धर लईयां, मूहों कीतियां बहुत वडियाइयां जी। भाव निमरी होए के मोहन जी ने, भाव निमरी हो के मोहन जी ने भुलां सारियां माफ करवाइयां जी। गुरु होए प्रसन्न करतार सिंगा, हृदा सिद्धा निदा मानो पाइयां जी। करतार सिंह जी कलास वाली लिखते ने कि इस तरीके दे नाल मोहन दे उत्ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी प्रसन्न होए। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने एक होर गल विच लिख दिती है कि मोहन ने आख्या कि मैं ते इस समय दी बड़े लंबे चिर तो उड़ीक कर रहा सा, ओ उड़ीक अज मेरी मुकी। इस प्रकार मोहन जब कही गिरा मन नीव, सवण सुनन हित बूझियो श्री अर्जन सुख सीव। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों मोहन जी ने यह गल की कि मैं ते लंबे समय तो इस गल की उड़ीक दे विच सां,
उस वेले सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने मानो के सारियां नूं सुनाउण दे वास्ते ये गल पुछी है कि केड़ा वो समा सी, केड़े समय दी तुसीं उड़ीक कर रहे हो कि जेड़ा तुसीं समा आख्या है कि हुण आ गया। भावें कि अंतरजामी सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी सारा कुछ जानते ने, पर तां भी मानो कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। इस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ कवि जी अपने इस अध्याय की समाप्ति करके नवे अध्याय का प्रारंभ करते। श्री मातल तुम आप हो बख्शण जोग विशाल, कोयो गण तुम बिखे रह पूरन गुण सब काल। मोहन की गल नूं सुन के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने, हे मामा जी तुसी ते बख्शण योग हो, विशाल हो, वड्डे हो, ऐसा केड़ा औगण है जेड़ा तुहाडे विच बाकी रहा है, क्योंकि तुसी ते पूर्ण गुणां दे विच हर समय हो। श्री अर्जन ते सुन इम कहियो, प्रथम प्रसंग सर्ब तुम लहियो। उस वेले सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी तो सुन के मोहन जी ने आख्या कि मेरे विच एक बहुत वड्डा औगण सी। प्रथम प्रसंग सर्ब तुम लहियो, कहते ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं मोहन जी के पिछले समय जो भी प्रसंग बीत चुके ने उन्हां सारियां नूं तुसीं जाणदे हो। कहंदा तऊ सुनो सब तुम्हें सुनावो, पुनः ढीठता निज बख्शावो। भावें कि तुसीं सारा कुछ जाणदे हो तां भी कहंदे ने मोहन जी कि जेकर तुसीं सुनना चाहुंदे हो ते मैं सुणाउंदा हां। पहला अपना प्रसंग अपनी खामी सुनावांगा, पुनः ढीठता निज बख्शावो, ते फिर जिहड़ी बेअदबी मैं कर चुका है ना उस दी बख्शबंदी मंगांगा। महापुरख पूरन गुण ज्ञानी, हमरे पिता पाए सुख दानी। हुण मोहन जी कहंदे ने कि महापुरख पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी जेड़े सतगुरु सच्चे पातशाह जी सुखां दा दान देण वाले साडे पिता सन, भाव के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह। श्री गुरु रामदास बड़ भागे, परम प्रेम ते सेवा लागे। तुहाडे पिता सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जेड़े के वड्डे भागां वाले सन, जिन्हां ने मानो कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी सेवा नूं प्रेम दे नाल सांभिया। आपा नहीं जनावन कीनस, निरहंकार गरीबी लीनस। पिछला प्रसंग सुना रहे ने मोहन जी कि आपा भाव कदे भी सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने तुहाडे पिता ने नहीं जनाया, हंकार तो रहत रह और गरीबी नूं धारण कीता। सब गुण पूरन श्री गुर जाने, सब औगण अपने मेहमाने। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने इस गल दी परख कीती, सारियां ही गुणां दे विच रामदास पूरा है, जिन्ने भी औगण ने वो अपने विच ही पछाणदा है। जे दिन को कह आदि रात, त्यों माने पाखी सत बात। मोहन जी कहंदे ने कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने ये जानिया कि जेकर मैं दिन दे वेले कह देवां कि पुरखा अद्धी रात है ते रामदास सत वचन कह के मन लेगा कि सच्चे पातशाह ठीक हो, ये अद्धी ही रात है। इस तरह सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे हुक्म नूं मनदे सन। निस दिन सेवा मोह अनुरागे, सर्व भांत जग कारज त्यागे। हर एक तरीके दे नाल जग दी लाज नूं मर्यादा नूं छड्ड के ਉਹ सेवा दे विच लगे रहे। अपनो पित हम जानत रहे, ईश्वर आप पेव नहीं लहे। पर मोहन जी कहंदे ने कि असी अपने पिता सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं अपना पिता ही जानते रहे, नहीं जानिया कि ये ईश्वर ने। इस भेद नूं असी नहीं जानिया। कहंदे ने जे कुछ जानत पे वडियाई, तो पिता लख हम सुख दाई। पहली ते गल है मोहन जी कहंदे ने कि मैं अपना पिता ही समझदा रहा, ईश्वर दा स्वरूप नहीं मन्निया। ते जे थोड़ी बहुती वडियाई नूं मैं जानिया भी ते तां भी यही गल कीती कि मेरा पिता है, हम सुखदाई, साडे लई सुखदाई है, साडा पिता है। सेव न कीनस कहियो न मान्यो,
हमरे पिता गर्भ इम ठान्यो। मैं सेवा नहीं की, सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे बचन नूं नहीं मन्निया, हमरो पिता गर्भ ए धारियो। मैं ते अपने मन दे विच यही हंकार करी रखिया कि मेरा ते पिता है। श्री गुर रामदास पारियां ते भाए प्रसन्न हृदय हर खाते। मोहन जी कहते ने कि इस करके सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी तुहाडे पिता भाव के सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे उत्ते प्रसन्न होए और खुशी होए। जब गुरता देवन तिन लागे, सब ते अदक जान अनुरागे। हुण पिछले प्रसंग नूं सुणाउंदे ने मोहन जी कि जदों सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं गुरियाई देन लगे सन ते कहंदे ने कि सारियां तो पहलां सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने मैनूं बुलाया सी। प्रथम हकारन कीन समोही, कह इन पग लग सब सुख होई। सारियां तो पहलां मैनू बुला के सतगुरां ने आख्या सी कि रामदास दे चरणां दे उत्ते नमस्कार कर, मत्था टेक, जे इस तरह करेगा ते सारे सुख मिलणगे। गुर ताय उचित जान हम दीनस, आजर जरन इन और लख लीनस। मोहन जी कहंदे ने मैनू बुला के सतगुरां ने आख्या सी कि गुरियाई दे लायक जान के असी रामदास नूं गुरियाई दित्ती है। ये अजर शक्तियां नूं जरण वाला है, ये अधिकारी है, इस करके असी इनू गुरियाई दित्ती है। आदक सबण ते इन बढ़ियाई, पुरै कामना लागै पाई। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने आख्या सी कि सारियां तो वड्डी वड्याई इस रामदास दी है। जिहड़ा भी इहदे चरणां ते लगेगा ना, उहदियां सारियां मंगां पूरियां होणगियां। मोहन जी कहंदे ने कि सारियां तो पहलां सतगुरां ने मैनू ये हुक्म कीता सी कि रामदास दे चरणां दे उत्ते नमस्कार कर। सो साध संगत जी, समय दी समाप्ति है। ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल अगे कथा नूं बयान करनगे कि किस तरीके दे नाल मोहन जी अपनी गल सुनाउणगे कि मैं सतगुरां दे बचन नूं नहीं मन्निया पर मेरे छोटे भरा ने मन्निया, जिस तरह कवि जी अगे वार्ता बयान करनगे मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होगी उसे तरह वरतेगी। जिन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संता कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो ही परोय। याही कुल ते प्रगट हो, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।